चलिए आज आपको ले चलते हैं एक काव्य गोष्ठी में, और ये मध्य प्रदेश लेखक संघ की गोष्ठी है। आपको पता ही है कि मैं राइटर्स ग्रुप से जुड़ी हूँ, और कोरोना काल में ये मिलना मिलाना, ये गोष्ठियाँ बिल्कुल बंद हो गई थी। अब फिर से सब कुछ सामान्य हुआ है, और बड़े धूमधाम से गोष्ठियाँ हो रही हैं, और इतनी ज़्यादा हो रही हैं कि लगभग हर दिन ही कोई न कोई कार्यक्रम होता है। तो बहुत बाहर जाना हो रहा है, और इसी चक्कर में मैं किचन के या क्राफ्ट के भी कोई वीडियो नहीं शेयर कर पा रही हूँ। हाँ, बागवानी तो मेरी चल ही रही है, और उसके वीडियो मैं आपसे बराबर से शेयर कर रही हूँ। तो इन दिनों छत पर भी कुछ खास नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो गर्मियों में तो मैं छत पे कम ही जाती हूँ, सुबह में ही जा पाती हूँ। और हाँ, मैंने अपने बेलपत्र तो हमेशा दिखाया आपको। ये एक आम का पेड़ भी था, जब इसका बौर आया हुआ था तब मैंने दिखाया था, और उस समय लग रहा था कि पूरा बौर झड़ गया है और इसमें एक भी कैरी नहीं बची। लेकिन थोड़ा समय गुजरा तो इक्का दुक्का देखिए कैरियाँ लगी हैं। इतनी तो लगी हैं कि हम कभी चटनी वटनी बनाएं तो निकल आएंगी थोड़ी सी कैरियाँ। और जब फल लगे होते हैं ना, तब आप देखिए सबका ध्यान जाता है। इन दिनों बेलपत्र को लेकर तो मैं बहुत परेशान हूँ, क्योंकि बहुत लोग तोड़ने की कोशिश करते हैं। बाहर खुले में पेड़ है, और देखिए आज तो बहुत बुज़ुर्ग हैं, और बड़े बड़े गौर से देख रहे हैं पेड़ की तरफ। मैंने किचन से चोरी से रिकॉर्ड किया। ये बहुत देर से यहाँ खड़े थे, और फिर मैंने कार्तिक से बोला कि आप फल टूटे रखे थे मेरे पास, तो मैंने कहा आप उनको दे आइए जाके, क्योंकि उनकी जिज्ञासा बहुत थी और मुझे पता था वो तोड़ भी नहीं सकते। और इन दिनों क्या हो रहा है, बेलपत्र पक गया है तो खुद ही नीचे टपकता है, और दिन में 5 से 6 फल, कभी कभी और ज़्यादा भी गिरते हैं, और रात में भी गिरते हैं। तो जो बाहर गिरते हैं तो मॉर्निंग वॉक वाले और कुछ लोग तो ले जाते हैं। मैंने आखिर से जो टूटा हुआ रखा था वो मैंने उनको दिया, बड़े संकोच से उन्होंने लिया। देखिए, फल तो खाने पीने की चीज़ है, पर दुख तब होता है कि जब कुछ लोग बस इस फिराक में रहते हैं कि कब उजाड़ दिया जाए, कब पेड़ पर चढ़कर पत्ते तोड़ लिए जाएं। खैर छोड़िए, वो तो लंबी कहानी है, मैं बहुत बार शेयर कर चुकी हूँ। अब आप छत का दृश्य देख लीजिए, ये आखिरी ककड़ियाँ हैं। हर बार मैं यही कहती हूँ कि ये आखिरी ककड़ियाँ हैं, और फिर 1-2 फ्रूट फिर डेवलप हो जाता है उसमें। तो असल में है तो आखिरी ही। और कुछ गमलों में मैंने बिल्कुल पानी बंद कर दिया है, और कुछ में मैं डाल दे रही हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि गर्मियाँ जब आ जाती हैं, यानी कि अप्रैल मई जून, ये मेरे टेरेस पे बहुत ज़्यादा सब्जियाँ नहीं होती, और मैं इसको ब्रेक देती हूँ। जैसे किसान भी खेत में फसल काटने के बाद खेत को खाली छोड़ता है, वही प्रोसेस मैं भी करती हूँ। तो जल्दी ही ये जो आपको हरा भरा दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, मैं ये भी सब ख़त्म करूँगी। तो फिर क्या रह जाएगा मेरी छत पे, वो मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि बिल्कुल खाली तो नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने किस्तों में लगाई हैं सब्जियाँ। तो जो लेट लगी हैं वो आपको थोड़ी बहुत देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, ज़्यादातर सब्जियाँ तो अगर बेलें हैं भी तो देखिए फल नहीं रही। और यहीं से हम सीखते हैं कि अधिक तापमान पर पॉलिनेशन नहीं होता। बेल फैलती है, फूल भी आता है, फूल से फल नहीं बनता। और फल लेने के लिए या तो हमें ऐसा पॉली हाउस बनाना पड़ेगा जहाँ टेम्परेचर मेंटेन किया जाए, जो कि बड़े पैमाने पर कृषि से संबंधित लोग जो बिज़नेस करते हैं वो करते भी हैं। अब हम लोग तो छोटे मोटे टेरेस गार्डनर हैं, जो हो गया जितना हो गया सो बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत कोशिश नहीं करती कि भीषण गर्मी में जितनी सब्जी हो गई, फिर भी मुझे इस साल बहुत सब्जी मिली है, और मैंने हर बार की हार्वेस्टिंग आपसे शेयर की है। तो ये मैं आपसे भी कहती हूँ कि जब आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा उम्मीद नहीं रखें, थोड़ी सी भी अगर सब्जी मिलती है तो ये काफ़ी है। और
वैसे भी देखिए टेरेस गार्डनिंग तो एक हॉबी है, कुछ सब्जियां मिलती हैं, कुछ हरियाली मिलती है, कुछ मन को बिजी रखने के लिए, ख़ुद को बिजी रखने के लिए वो टेरेस गार्डनिंग है और नेचर से जुड़ने का बहाना है। और इस समय अडेनियम बहुत हरे भरे हैं, बस इनको देख कर ही मैं खुश हो जाती हूँ और मैं बार बार आपको यही दिखाती रहती हूँ। मैं भी इंतज़ार कर रही हूँ कि ये कब फूलों से लद जाएं और तब मैं आपको ये शेयर करूँ। तो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आपके गार्डन का इन दिनों क्या हाल है वो भी बताएं। मुझे बस अंदाज़ा है कि गर्मियों में गार्डनिंग बहुत अच्छी नहीं होती। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।